चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट लेबल द पार्ट्स A, B, C and D and show the direction of flow of electrical signals in figure. तो ये जो हमें यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ये है एक रिफ्लेक्स एक्शन का. तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये डायग्राम जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन का है. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं. यहाँ पर मेनली हमें रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूछा गया है. तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एक ऑटोमेटेड स्पॉन्टेनियस वेरी फास्ट रेस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द स्टिमुलाई परसीव फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट. और ये जनरेट कौन करता है इस टाइप का रेस्पॉन्स? ये होती है स्पाइनल कोर्ड. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले ए को. ए जो है ये क्या रहेगा, यहाँ पर जैसे कि हमें दिखाया गया है, ये एक कोई गर्म बर्तन है. जैसे ही इसको हाथ लगता है तो हमारा जो हाथ है वहां से हट जाएगा. तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, बिकॉज ये वेरी फास्ट एंड प्रोटेक्टिव प्रोसेस होती है. तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर यहाँ पर होगी स्किन. तो स्किन जो है उसमें सेंसरी हमारे पास सेल्स होती हैं. वो सेंसरी सेल्स जो हैं वो होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स. तो यहाँ जो ये न्यूरॉन्स हैं ये रहेंगी सेंसरी न्यूरॉन. तो हम यहाँ ए जो है इसे कह सकते हैं, ए जो रहेगा ये रहेगा सेंसरी नर्व सेल और न्यूरॉन. तो हम इसे कह सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन. तो यहाँ हम लिख लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन होती है ये. और सेंसरी न्यूरॉन जो है ये क्या करती है, यह रिसेप्टर से स्टिमुलस को और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इंपल्स को लेकर पहुंचती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेन यहाँ स्पाइनल कॉर्ड पर. तो यहाँ पर जो ये बी दिया गया है ये होगा स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड को मॉड्यूलेटर भी कहा जाता है. तो ये मॉड्यूलेशन का काम करती है. आगे की ओर ये मॉड्यूलेशन जब कर देगी तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो दोबारा ये सी जो दिया गया है इसके थ्रू अफेक्टेड ऑर्गन और मसल तक पहुंचती है. तो यहाँ पर सी जो है ये होती है मोटर नर्व और मोटर न्यूरॉन हम इसे कह सकते हैं. तो मोटर न्यूरॉन का मेन फंक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इंपल्स को अफेक्टेड ऑर्गन या मसल तक पहुंचाना. और यहाँ पर जो ये डी दिया गया है ये मसल को रिप्रेजेंट करता है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये है मसल, जिससे कि हमारा हाथ जो है इस गर्म चीज से पीछे की ओर खींच लिया जाता है. तो यहाँ पर ये जो पाथवे बनेगा रिफ्लेक्स एक्शन का, तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क. और रिफ्लेक्स आर्क का जो पाथवे है ये रहेगा सेंसरी न्यूरॉन से ये जाएगा सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड की ओर, और स्पाइनल कॉर्ड से ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू अफेक्टेड ऑर्गन और मसल तक जाता है. तो हम यहाँ इस पाथवे को लिख लेते हैं. तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन जो है ये क्या करती है, ये रिसेप्टर से परसीव करती है स्टिमुलस को. तो हम यहाँ लिख लेंगे रिसेप्टर से ये परसीव करेगी और ये लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड की ओर. तो स्पाइनल कॉर्ड में लेकर जाएगी ये, और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन ये सिग्नल को लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड से आगे की ओर, ये लेकर जाएगी अफेक्टेड ऑर्गन या मसल तक. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मसल. तो हमारा जो क्वेश्चन है, लेबल द पार्ट्स ए बी सी एंड डी एंड शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन फिगर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए जो है ये सेंसरी न्यूरॉन है, बी स्पाइनल कॉर्ड, सी मोटर न्यूरॉन और डी है मसल. और यहाँ पर ये जो फ्लो है इस तरीके से रहेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, जैसा कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. तो ये है हमारा फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.